एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को और एक अपने पुत्र को समझाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का कोई विद्वान से विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को और अपने पुत्र को समझा नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा, जिससे पूरा थाना डरे, जिससे एक एक व्यक्ति डरता है। एक टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, उससे सारे बच्चे कांपते हैं, पर उसी का पुत्र उससे नहीं कांपता। एक थाने में रहने वाला, जिससे पूरा मोहल्ला कांपता है, उसी से उसका पुत्र नहीं कांपता। एक मंत्री, संतरी, कलंतरी, राजनेता जो पूरे प्रदेश को संभाल सकता है, वो अपने पुत्र को नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार से विहीनता प्राप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने मित्र दोस्त को प्रथमता दे जाता है, अपने पिता से ज्यादा। भले उसकी वहां बहुत चलती है, उस शिक्षक की वहां बहुत चलती है, उसकी वहां चलती है। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक सन्यासी, एक विद्वान पंडित जो दुनिया में प्रवचन देता फिरे, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कहता फिरे, वो भी अपनी औलाद को नहीं समझा सकता। बड़ी कठिनता है। स्वामी समर्थ के विचारों को समझिएगा, स्वामी समर्थ के भाव को समझिएगा। स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे पास में 2 शिष्य रहे, एक चोलप्पा और एक सुंदरबाई। इन मैं दुनिया को प्रवचन देता था और दुनिया मेरे प्रवचन सुनकर साथ जाती थी, पर चोलप्पा के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था और सुंदरबाई के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था। ये अपने लोभ से छूट नहीं पाए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, 100 बच्चों को एक बाप ने पढ़ाया, एक पिता ने पढ़ाया, एक टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अव्वल बना दिया। और एक पिता अपने बेटे से कहता है, मेरे पास बैठ जा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, इतने बच्चों का जीवन बना दिया है, मैं तुझे गणित समझा दूंगा, मैं तुझे विज्ञान समझा दूंगा, मैं तुझे संस्कृत समझा दूंगा, मैं तुझे साइंस बता दूंगा, मैं फिजिक्स बता दूंगा, मैं तुझे केमिस्ट्री बता दूंगा। एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, मेरे पास बैठ, मैं समझा दूंगा, पर बेटा बाप के प्रति विश्वास जागृत नहीं कर पा रहा। वो जागरूकता विश्वास की कहां चली गई? संस्कारों से विहीन हो गया, संस्कारों से विहीन। जैसे जैसे शिक्षा ऊंची होती चली गई, शिक्षा के साथ में कपड़े भी ऊंचे होते चले गए, और कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के कर्म नीचे होते चले गए। पुरानी शिक्षा में भी तन ढका रहता था, कपड़े ऊंचे नहीं होते थे पुरानी शिक्षा में। आज के जमाने के बच्चों को पुराने जमाने के कपड़े केवल शादी में पसंद आते हैं तो लहंगा चोली पहन लेते हैं। आज के जमाने के बच्चों को विवाह पार्टी में केवल पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राजस्थानी पहन लिया, मैंने मराठी पहन लिया, मैंने नाक में इतनी बड़ी लौंग धारण कर ली, मैंने बुंदा पहन लिया, मैंने बड़ा मंगलसूत्र। ये केवल शादी तक सीमित है, एक दिखावे तक सीमित है। पर संस्कार कहां गए? संस्कारों की प्रबलता कहां गई? कपड़ा ऊंचा होते चले जा रहा है और व्यक्ति का कर्म नीचा होते चले जा रहा है। जरा जरा सी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता चले जाता है, सोचने वाली बात है कि वो कर्म क्या कर बैठा।